हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी इकाई 2 पाठ 2 दो लघु कथाएँ। सो दो लघु कथाएँ, इसमें दो छोटी छोटी कहानियाँ हैं। जो पहली कहानी न्यू की थी वो हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया है। बहुत ही डिटेल में एक एक वर्ड मैंने पढ़ाया है और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताया है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा वो, ठीक है। जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उनको भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड को ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ाया है। ओके, सो अभी चलिए हम पढ़ते हैं दूसरी कहानी। तो दूसरी लघु कथा में आपने समझाया, यानी लेखक ने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। कठोर होना यानी कि हार्श शब्द यूज़ करना, हमारा हार्श बिहेवियर, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है विनम्रता, नम्रता, ठीक है। पोलाइटनेस, पोलाइट रहना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड करते हैं या एटीट्यूड वाले होते हैं उनका सिर हमेशा नीचा होता है, यानी कि उन्हें शर्मसार होना पड़ता है। कहीं न कहीं उन्हें शर्मिंदगी, उन्हें उसका फेस मतलब कि शर्म को फेस करना ही करना पड़ेगा। मतलब कई बार उनकी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा जिसको इस तरीके से घमंड रहता है अपने किसी अच्छाई पे, या मान लो किसी किसी के पास क्वालिटी है, किसी के पास अच्छा घर है, बंगला है, गाड़ी है, या कोई पढ़ने में अच्छा है, या किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है और उसको उस पे घमंड हो, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है। हमारे पास जो है उसका हमें गर्व होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें और भी बेटर 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 ही उससे हमेशा मतलब अच्छा ही करना चाहिए। हमें किसी चीज़ पे घमंड प्राउड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए और हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, इस विषय पर अपने मन के भाव लिखो। विनम्रता यानी पोलाइटनेस, यही क्या है, सद्गुणों, सभी अच्छे गुणों की, सद्गुणों की, अच्छे गुणों की नींव है, बिल्कुल। अगर हम विनम्र हैं ना तो हमारे में सारे गुण आएंगे। लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों की भावनाओं को समझेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, हर सारे जो गुण, अच्छे गुण होते हैं वो हमारे में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये विनम्रता जो है, विनम्रता, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को समझाने के लिए लेखक ने किसका सहारा लिया है, जीभ और दांत का। तो जीभ का वर्चस्व, वर्चस्व यानी कि उसका बड़प्पन कितना है, वर्चस्व यानी यहाँ पे उसका अधिकार क्या है, ठीक है, उसका दर्जा क्या है, उसका लेवल क्या है, जीभ का लेवल क्या है हमारी बॉडी में। और यहाँ पे दांत और जीभ के बीच में जो झगड़ा होता है उसमें हम देखेंगे कि जीभ का वर्चस्व ही ज़्यादा है। यहाँ पे जीभ भारी पड़ती है दांत पे, यानी कि जीभ ज़्यादा यहाँ पे हमें स्ट्रांग दिखेगी जब इन दोनों में बहस होगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध यानी लाइन में रहना। तो दांत कैसे, ऊपर का भी हम देखिए एक लाइन में रहते हैं, नीचे का भी देखिए तो एक लाइन में रहते हैं, बराबर। उसको बोलते हैं पंक्तिबद्ध, एक क्यू में रहना, लाइन में रहना। और एकजुट है क्योंकि दांत कैसे इधर उधर तो है नहीं, बिखरे बिखरे, एक साथ हैं, ठीक है। दांत कैसे हमारे हैं, एक साथ हैं, तो उसको बोलते हैं एकजुट, यानी यूनिटी में रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए। हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे दोस्त रहते हैं ना एक साथ में, यूनिटी रहना अच्छी बात है। लेकिन बुरे लोगों की अगर संगत मिल जाए, मत मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग, बुरे व्यक्ति हैं, एक साथ हैं, तो जो बुरे व्यक्ति हैं तो वो बुरे काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा दुस्साहसी हो जाएंगे क्योंकि उनके पास ताकत ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा लोग हैं तो ताकत ज़्यादा है, तो लोगों को परेशान करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से दांत भी पंक्तिबद्ध हैं, एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, इस कारण से दांत बहुत दुस्साहसी हो गए, उनका दुस्साहस बढ़ गया है। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं, दुस्साहसी हो गए यानी कि मनमानी करने लग गए थे, ठीक है। अपने कह सकते हैं ना कि अपने लिमिट को क्रॉस करते हैं अगर ऐसे लोग, तो दुस्साहसी यानी कि लिमिट को क्रॉस करना, हद को पार करना, वो सारी चीज़ें। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, जिह्वा यानी जीभ, टंग। तो एक दिन गर्व में चूर होकर, घमंड में चूर होकर, एकदम एरोगेंटली वो जिह्वा से, जीभ से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। बच्चों,
बताओ हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आप। ठीक है, तो बोलते हैं हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, पक्के दोस्त हैं, एक से एक मजबूत हैं, एक से एक स्ट्रांग हैं, मतलब एक से एक ताकतवर हैं। और तू ठहरी अकेली, जीव तो अकेली ही रहती है, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। मगर अगर देखें हम, अगर दाँत से हम जीभ को पकड़ लें तो जीभ बाहर कैसे आएगी। तो वो यही बोलते हैं कि अगर हम चाहें ना तो तुझे बाहर भी ना निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। अब इतने लोगों के बीच में, मान लो दांत इतने सारे हैं और उनके बीच में एक अकेली विचारी जिह्वा है, तो वो इतने टाइम से तो रह रही थी लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर इस बार वो क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उसे बहुत बुरा लगा। तो कलुषित यानी बुरे विचार, गंदे विचार या दूषित विचार, ऐसा सुना था कि मतलब इतना उसे परेशान कर रहे हैं। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। क्या बोली जीव? जीवा, ऊपर से तो स्वच्छ सफ़ेद हो, एकदम चमचमा रहे हो, पर मन से बड़े कपटी हो, मतलब मन के काले हो। ऊपर से तो स्वच्छ और सफ़ेद हो पर मन के कैसे हो? कपटी हो। तुम्हारे मन में क्या है? कपट है, यानी अच्छे विचार नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा मन बहुत ही दूषित है। ठीक है, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहे। तो ये लोग बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे हैं, दांत जो हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में हैं। तो वो अकेली जीभ को पाके वो लोग उसे, मतलब उससे झगड़ा कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, मतलब कि तू मुझे बोल रही है, हमें घोषित कर रही है कि हम ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले हैं, और मुझे ऐसा, हम लोगों को ऐसा घोषित कर रही, मतलब ये डिक्लेयर कर रही तू, घोषित करना यानी कि ये बता रही हमें कि हम ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले हैं। वाचालता छोड़, मतलब बहस करना छोड़, बात करना छोड़ और अपनी औकात में रह, यानी अपनी हद में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। ये तो होता ही है, हम देखते हैं कि हम कभी खाना खाते हैं या बात करते करते हमारी जीभ दांत के बीच में आ जाती है, तो मतलब कि हमें हम कितना कष्ट होता है। ठीक है, जब इस तरीके से दांत उसे पे चोट करता है। तो यही पे बोल रहे हैं, हम तुझे चबा सकते हैं, दांत इतना मजबूत है और हमें पता है जीभ बहुत सॉफ्ट होती है। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। कृपा पे राज कर रही कैसे? दांत ही क्या कर रहे हैं उसे, मतलब कि अगर दांत चाहे तो उसे चबा डाले, खा जाए, लेकिन वो उसे छोड़े हुए हैं अभी तक, उस पर रहम बरसा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, तभी वो बची हुई है। तो वो ये बात बोलते हैं कि हमारे ही रहम और करम पे तू अभी तक जिंदा है। ठीक है, नहीं तो हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तुम्हारी कृपा यानी तुम्हारे एहसान पर ही, हमारी कृपा दृष्टि पर ही राज कर रही है, यानी हम एहसान कर रहे हैं तुझ पे। दांतों ने किटकिटा कर कहा, किटकिटा कर यानी गुस्से में, ताव में कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, विनम्र रही, वो एकदम शांत रही। ठीक है, पोलाइटली वो जवाब देती है, फिर भी किंतु उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। मतलब कहती ये है कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो दूसरों को ख़त्म करना चाहते हैं, उस वैसी ललक यानी वैसी इच्छा या वैसी ख्वाहिश रखने वाले लोग बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। आपको पता है ये वाले जो दांत हैं ना, सामने वाले सबसे पहले यही टूटते हैं। इसीलिए बोलती है सामने वाले तो और जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि यही, किसी को काटना हुआ, किसी को चबाना हुआ, किसी भी चीज़ को, तो पहले हम इसी का यूज़ करते हैं ना, इसी दांत को। इसलिए वो क्या बोल रही है, सामने वाले तो और भी जल्दी गिर जाते हैं। यहाँ दांत और जीभ के माध्यम से हम क्या, अब हमें पता है दांत और जीभ बात तो करेंगे नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, वो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ समझने को मिल रहा है कि घमंड करना किस तरीके से हमारे लिए बुरा है, किसी को कम समझना किस तरीके से हमारे लिए बुरा है। किसी को कम नहीं समझ सकते हम। ओके, तो जीभ क्या बोलती है, तुम लोग अवसरवादी हो। दांत को क्या बोलती है कि तुम लोग कैसे हो? अवसरवादी हो, यानी कि स्वार्थी हो, मतलबी हो, अवसर देख के तुम लोग रहते हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, यानी कि स्वार्थी हो, और मनुष्यों का, इंसानों का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। हम देखते हैं ना, जैसे जैसे बुढ़े हो जाते हैं लोग, उनके दांत टूटते जाते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं जब तक जवान रहते हैं तब तक तो तुम लोग रहते हो, लेकिन मैं तो पूरी लाइफ रहती हूँ।
वृद्धावस्था में उसे असहाय, यानी वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में उसे असहाय, मतलब बिना सहारे के छोड़ के चले जाते हो। दांत नहीं रहता, टूट जाते हैं, खाएंगे पिएंगे कैसे? ठीक है, बात करने में भी दिक्कत होने लगती है बिना दांत के। ठीक है, शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? मतलब जीव ने उनकी औकात तो दिखाई, जीव ने उनको करारा जवाब तो दिया, सब कुछ बोला, लेकिन शक्तिशाली दांत, एक तो वो ऊपर से कितने सारे हैं, बताना है आपको कितने सारे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कितने दांत होते हैं। तो शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? वो भी हार मानने वाले नहीं थे, पीछे हटने वाले नहीं थे। क्या बोल रहे हैं? बोले हमारे जड़ें बहुत गहरी हैं। आपको पता है दांत की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, यानी कि ऊपर जितना होता है नीचे भी काफ़ी बड़ा होता है दांत की जो जड़ें होती हैं। ठीक है, हमारे कड़े यानी जो इतना हार्ड होता है और नुकीलापन इतना जो शार्प होता है, बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं यानी डरते हैं, हमसे कांपते हैं। थर्राना यानी डरना या कांपना। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। जिह्वा बहुत ही विनम्रता से पोलाइटली जवाब दिया, उत्तर दिया नहीं जवाब दिया। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। नुकीले हो चाहे कड़ेपन हो, चाहे हार्ड हो, चाहे जैसे भी हो, तुम्हारा जो भी कार्यक्षेत्र है मुंह के भीतर तक ही सीमित है। यानी तुम्हारा जो भी काम है सीमित, यानी कि एक लिमिट में होना। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी कार्यक्षेत्र है, तुम्हारा काम मुंह के भीतर ही है। क्या है? खाना को चबाना, बस। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। बिल्कुल सही। अगर जीभ ना हो तो हम बात कर पाएंगे क्या? अगर जीभ नहीं रहती तो हम देखते हैं लोग बात नहीं कर पाते। अगर जीभ काट दी जाए तो इंसान गूंगा हो जाए, गूंगा जैसा हो जाए। ठीक है, तो यही बोलती है कि दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। हम देखते हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतनी अच्छी स्पीच देते हैं, जैसे बहुत सारे मोटिवेटर होते हैं ना, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को। आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो लोग उनके सामने झुकने लगते हैं, किसके दम पे? जुबान के दम पे। जुबान ही ऐसी चीज़ है, यानी जीभ ऐसी चीज़ है जो लोगों को गिरा भी सकती है, उठा भी सकती है, तारीफ़ भी करवा सकती है, बेइज्जती भी करवा सकती है, हार भी पहनवा सकती है और मार भी खिलवा सकती है। तो ये जीभ ही है, कहते हैं जीभ ही है जो जूता भी खिला सकती है, जो पान भी खिला सकती है। ठीक है, एक पुरानी कहावत है कि जीभ ही ऐसी है जो जूता भी खिलवा सकती है और पान भी। अच्छे रहेंगे तो सब लोग अरे भाई थोड़ा पान खा लो, चाय पी लो, ऐसे करते हैं। अच्छी जबान रहेगी, अच्छी लैंग्वेज, अच्छे से उनका व्यवहार रहेगा, मतलब कि अगर वो अच्छे से बात करेंगे, पोलाइटली हमेशा बात करेंगे। और जो लोग इस तरीके से गुस्से में चिल्ला के बात करेंगे या हमेशा बुरी बातें कहेंगे, लोगों की बुराई करेंगे, तो उनको लोग क्या करेंगे? उनको लोग कभी गुस्सा आएगा तो मार भी देंगे, गाली भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे। तो वो यही बोलती है कि पूरी दुनिया को प्रभावित यानी अफ़ेक्ट कर सकती है, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, झुकाने की क्षमता, कैपेसिटी है, क्षमता है उसके पास, इतनी पावर है जीभ के पास कि वो लोगों को झुका सकती है, प्रभावित कर सकती है जीभ के ही दम पे। दांतों ने पुनः धमकी दी, पुनः माने वापस से, फिर से धमकी दी। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? तो यही बोलता है कि हम तो तुझे चारों तरफ से घेर के रखे हैं, कब तक बचेगी? जीव ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? तो जीव दांतों का घमंड चूर करने के लिए अभी क्या बोलती है? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? दंत चिकित्सक यानी जो डेंटिस्ट होते हैं एक एक को बाहर कर देगा। जो हम देखते हैं कि जब हमारे दांत थोड़े से भी ख़राब हो जाते हैं या बहुत में तकलीफ़ देते हैं तो क्या करते हैं, जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो दांत को निकाल के फेंक देते हैं, पर जीभ को निकाल के फेंका है कभी किसी ने? नहीं। तो वही बोलती है कि दंत चिकित्सक एक एक करके बाहर निकाल के फेंक देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो दांत को तो निकाल के फेंक देते हैं पर जीभ को कभी नहीं। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, यानी उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। कि किसी को भी बात सख्ती से यानी गुस्सा और हार्ड, अगर हार्श लैंग्वेज यूज़ करें हम, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तभी तो ज़ुबान में हमारे हड्डी नहीं है, क्योंकि हड्डी कैसी होती है? हार्ड होती है, सख्त होती है। ज़ुबान में हमें कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे ज़ुबान में नेचर ने क्या किया? हड्डी दी ही नहीं।
ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट रहे हमेशा और सॉफ्ट बातें हम बोलें, अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सीखें। इसीलिए तो नेचर ने हमें ज़बान में हड्डी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि हड्डी सख्ती का एक निशानी है। तो हमें सख्ती से नहीं बात करनी किसी से, बात हमें हमेशा प्यार से, स्नेह से करनी है, बहुत ही पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। इसीलिए हमारी ज़बान में हड्डी नहीं है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमारी ज़बान जब इतनी सॉफ्ट है तो हमें भी लोगों से सॉफ्ट तरीके से बात करना चाहिए। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मान लिया यानी कि यहाँ पे श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया, उसकी श्रेष्ठता। घमंडी दांतों ने जीभ के श्रेष्ठता को, लोहा मान लेना मतलब किसी के आगे झुक जाते हैं जब, ठीक है। तो यहाँ पे दांत सारे झुक जाते हैं अपने मतलब कि यहाँ पे समझ जाते हैं कि हाँ भाई जीभ ही श्रेष्ठ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे ये लेसन भी ख़त्म होता है। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो मैं आपको अलग से वीडियो इसका प्रोवाइड कराऊंगी। इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही बताई हूँ। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। ओके।